हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफजी लॉ किट। आज की वीडियो में हम एविडेंस लॉ के टॉपिक प्रेजम्पशंस के केस लॉस पढ़ेंगे। आज का पहला केस है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस के एपेलेंट्स और सेकंड रिस्पोंडेंट की वेडिंग हुई थी 16 जनवरी 1990 को एज पर हिंदू राइट्स एंड कस्टम्स। मैरिज के कुछ टाइम बाद ये कपल अलग रहने लगे जब वाइफ को अपने सीनियर सेकेंडरी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपने घर जाना पड़ा। ये एग्जाम अप्रैल से लेकर मई तक चलने वाले थे। इस दौरान अप्रैल में वाइफ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है एंड ये पता चलते ही उसने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया। हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स ने अबॉर्शन की डिमांड की, सस्पेक्टिंग दैट द चाइल्ड वाज इन द हस्बैंड्स। अबॉर्शन की डिमांड को वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी बाय हर इन लॉज। इसके 6 महीने बाद वाइफ अपने मैरिटल होम वापस आई फॉर दुर्गा पूजा एंड जनवरी में शी हैड अ चाइल्ड। वाइफ ने सीजीएम कोर्ट में मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करी अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी फॉर बोथ हरसेल्फ एंड हर न्यूबॉर्न। इस पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए वाइफ को 300 रुपीज पर मंथ और उसके न्यूबॉर्न को रुपीज 200 पर मंथ की मेंटेनेंस अवार्ड की गई। इसके अगेंस्ट हस्बैंड ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की ब्लड टेस्ट करवाने की न्यूबॉर्न की लेजिटिमेसी को चेक करने के लिए। हाई कोर्ट ने यह अपील डिसमिस की ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। 1. एविडेंस एक्ट में और भी प्रोविजंस हैं पैटर्निटी डिस्प्रूव करने के लिए। 2. मेडिकल टेस्ट्स किसी भी न्यूबॉर्न की पैटर्निटी एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकती। इस डिसीजन से डिससैटिस्फाइड हो गए हस्बैंड ने हाई कोर्ट में रिवीजन अपील फाइल की, जो हाई कोर्ट ने दोबारा डिसमिस की अंडर सेक्शन 112 ऑफ द एविडेंस एक्ट। सेक्शन 112 ये कहता है कि एक वैलिड मैरिज के दौरान या एक वैलिड मैरिज के डिसोल्यूशन के 280 डेज तक अगर वाइफ कंसीव करती है तो वो न्यूबॉर्न वाइफ के हस्बैंड का लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। इधर ये नोट करना जरूरी है कि डिसोल्यूशन के 280 डेज तक वाइफ अगर अनमैरिड हो तो ही लेजिटिमेसी कंक्लूड की जाएगी। दूसरा नोट ये कि सेक्शन 112 को डिस्प्रूव करने के लिए हस्बैंड का ये दिखाना जरूरी होगा कि हस्बैंड और वाइफ का मिलना या साथ में रहना इम्पॉसिबल था वाइफ के कंसीव करने से पहले। सेक्शन 112 इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है, जो कि मैरिड विमेन की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। इस सेक्शन की दूसरी सिचुएशन जो डिसोल्यूशन से 280 डेज तक का पीरियड प्रिस्क्राइब करती है वो मेडिकली जाना जाता है गेस्टेशन पीरियड के टर्म से। केस के फैक्ट्स पर वापस आते हुए इस रिवीजन अपील के डिसीजन से अग्रीव्ड हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली। इस केस के इश्यूज थे 1. क्या इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 के अंडर ब्लड ग्रुप टेस्ट मांगने की पिटीशन वैलिड है। 2. क्या पिटिशनर हस्बैंड की ये पिटीशन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में मेंटेनेबल है। इस केस में पिटिशनर हस्बैंड ने अपनी वाइफ के न्यूबॉर्न की पैटर्निटी को एंडोर्स करने से मना किया। इसके साथ ही पिटिशनर ने हाई कोर्ट की ग्रांट की हुई न्यूबॉर्न की मेंटेनेंस को डिस्प्यूट करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने के लिए प्रे किया। पिटिशनर का यह मानना था कि अगर चाइल्ड की इलेजिटिमेसी प्रूव हो जाए तो वो लायबल नहीं होगा उसकी मेंटेनेंस पे करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए ये कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पैटर्निटी नेगेट करने वाले अलग प्रोविजंस हैं और ये स्टेट किया कि सिर्फ मेडिकल टेस्ट्स पैटर्निटी को लीगली नेगेट या अफर्म नहीं कर सकते हैं। फिर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी स्टैट्यूट कोर्ट को डायरेक्ट नहीं कर सकता ऐसे टेस्ट्स करवाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के लेजिस्लेटिव प्रोसेस के टाइम इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स नहीं हुई थी और इसको अमेंड नहीं किया गया, क्योंकि ऐसे मेडिकल टेस्ट्स ऑर्डर करना एक इंडिविजुअल के राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए और प्रेसिडेंट्स के थ्रू कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कि अगर वाइफ के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेशी केस हो तो ही कोर्ट ऐसे मेडिकल टेस्ट्स ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट को ऐसे मेडिकल टेस्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेज को भी कंसिडर करना चाहिए ऑर्डर देने से पहले। कोर्ट ने आगे ये क्लियर किया कि मेडिकल टेस्ट्स रूटीनली नहीं ऑर्डर करने चाहिए। मेडिकल टेस्ट सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही होने चाहिए। कोर्ट ने अपनी ये स्टैंस शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003 और भवनी प्रसाद जैना वर्सेस ओडिशा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन 2010 के केसेस में भी अपहोल्ड की। इस केस की जजमेंट को कंक्लूड करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट का डिसीजन अपहोल्ड किया। अगला केस है दीपनवती रॉय वर्सेस रोनोब्रोतो रॉय। इस केस में रिस्पोंडेंट हस्बैंड एपेलेंट वाइफ से डिवोर्स सीक कर रहे थे थ्रू अ फैमिली कोर्ट। हस्बैंड ने डिवोर्स सीक करने के लिए एक ग्राउंड को सब्सटैंशिएट किया, जो था उसकी वाइफ का अफेयर विद अ मैन जिसके साथ उसका एक चाइल्ड भी था। वाइफ ने हस्बैंड की एलिगेशंस को डिनाई करते हुए असर्ट किया कि हस्बैंड और वाइफ अपनी मैरिज के दौरान साथ में ही रह रहे थे। हस्बैंड ने इसके अगेंस्ट फैमिली कोर्ट से चाइल्ड का डीएनए टेस्ट करवाने की रिक्वेस्ट की ताकि हस्बैंड अपने क्लेम्स को कोरोबोरेट कर सके। फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड की रिक्वेस्ट डिसमिस कर दी, पर जब हस्बैंड ने हाई कोर्ट में अपील डाली तो हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट ग्रांट की। हाई कोर्ट के डिसीजन से अग्रीव्ड वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली। इस केस में कोर्ट के पास ये इशू आया, क्या एक सिविल कोर्ट एक कपल के चाइल्ड का डीएनए टेस्ट ऑर्डर करवा सकता है टू डिटरमिन इनफिडेलिटी इन अ मैरिज। एपेलेंट वाइफ ने अपनी आर्ग्यूमेंट देते हुए प्रिवी काउंसिल के डिसीजन पर रिलाई किया इन द केस ऑफ कराप्या सरवाई वर्सेस मयंदी। इस डिसीजन के थ्रू एपेलेंट ने यह आर्ग्यू किया कि अगर वैलिड मैरिज के दौरान ये प्रूव किया जाए कि हस्बैंड और वाइफ के पास एक्सेस था एक दूसरे से मिलने का, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 के अंदर ये एक्सेस प्रूफ होगा एक चाइल्ड की लेजिटिमेसी का। फिर एपेलेंट ने रेफर किया गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि कोर्ट्स ब्लड टेस्ट्स ऑर्डर नहीं करवा सकते अनलेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेशी केस अगेंस्ट द वाइफ। इसी केस में अपेंडेड था श्यामलाल एंड कुलदीप वर्सेस संजीव कुमार एंड अदर्स का केस।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि सेक्शन 112 के अंदर चाइल्ड की लेजिटिमेसी का प्रिजम्पशन किसी भी सर्कमस्टांस इवन अडल्ट्री से डिस्पेल नहीं हो सकता एक्सेप्ट जब हस्बैंड के पास कोई एक्सेस ना हो वाइफ से मिलने का। इन सब प्रेसिडेंट्स के चलते एप्लेंट वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट से प्रे किया हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड करने का। इसके अगेंस्ट रिस्पोंडेंट ने आर्ग्यू किया कि डीएनए टेस्ट करना नेसेसरी था उसके एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए। कोर्ट ने अपनी जजमेंट के शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था कि इस केस का इशू चाइल्ड की लेजिटिमेसी को डिटरमिन करने का नहीं था पर डिवोर्स के ग्राउंड्स को सेटिस्फाई करने का था अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि चाइल्ड की लेजिटिमेसी बस एक पार्ट है वाइफ की इनफेडिलिटी को प्रूव करने का। इसके चलते कोर्ट सोलली इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 का सपोर्ट नहीं ले सकता टू डिटरमिन द आउटकम ऑफ द केस। भवनी प्रसाद जेना वर्सेस ओडिशा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के केस को रेफर करते हुए कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट परमिसिबल हैं पर कोर्ट को पहले टेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करना होगा और ये देखना होगा कि क्या टेस्ट करवाए बिना कोर्ट अपने वर्डिक्ट पर पहुंच सकता है या नहीं। डीएनए टेस्ट कोर्ट तभी करवा सकते हैं व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये लिमिटेशंस इंडिविजुअल्स के राइट टू प्राइवेसी को देखते हुए और ऐसे टेस्ट के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करते हुए रखे गए थे। फिर कोर्ट ने गौतम कुंडू और शारदा वर्सेस धर्मपाल के केसेस को रेफर किया जिसमें ये ले डाउन किया गया था कि मेडिकल टेस्ट तभी ऑर्डर करवाए जा सकते हैं जब एक सब्सटैंशियल प्राइमा फेशी केस बन रहा हो आईईए के सेक्शन 112 में दिए गए प्रिजम्पशन के अगेंस्ट। फिर कोर्ट ने नंदलाल वासुदेव बडवाइक वर्सेस लता नंदलाल बडवाइक एंड अनदर का केस कंसिडर किया जिसमें डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स ने चाइल्ड की इलिजिटिमेसी पॉइंट आउट की पर सेक्शन 112 के इंग्रेडिएंट्स उस केस में फुलफिल हो रहे थे। उस केस में कोर्ट ने अपनी जजमेंट देते हुए अपाइन किया कि सेक्शन 112 की प्रिजम्पशन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से डिसलॉज की जा सकती है। इसको एलाबोरेट करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो तब साइंटिफिक डेटा प्रिवेल करेगा। भवनी प्रसाद जेना और नंदलाल वासुदेव बडवाइक के वर्डिक्ट से ऑब्जर्वेशंस और ओपिनियंस ड्रॉ करते हुए कोर्ट ने कंक्लूड किया कि डीएनए टेस्ट्स के परमिट कोर्ट ग्रांट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कोर्ट ने रिस्पोंडेंट के कंटेंशन से अग्री किया कि बिना डीएनए टेस्ट के एपेलेंट की इनफिडेलिटी को प्रूव करना इम्पॉसिबल होगा। अल्टीमेटली कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर अपहोल्ड किया पर साथ ही एपेलेंट को फ्रीडम दी हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिसरिगार्ड करने की। अगर एपेलेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिसरिगार्ड करती है तो कोर्ट एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 112 में अराइज होने वाली प्रिजम्पशन को डिस्टर्ब किए बिना एपेलेंट की इनफिडेलिटी को डिटरमिन करेगी। कोर्ट ने आगे ये क्लैरिफाई किया कि चाइल्ड की लेजिटिमेसी एक सेकेंडरी इशू है और अगर एपेलेंट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिक्लाइन करने की चॉइस ली तो कोर्ट उसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगी। ये प्रिजम्पशन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114 में एक्सप्लेन की गई है, बेस्ट एलैबोरेटेड बाय इलस्ट्रेशन H ऑफ द सेट सेक्शन। इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग FG लॉकेट।